हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर नॉलेज कलेक्शन चैनल। आज हम साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जाते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। वो है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत इसी की बात करेंगे कि किसी पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है या किसको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं उस सारे क्वेश्चन से संबंधित हम बातें करेंगे। तो ये चलिए शुरू कर दें। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो देखिए, अभी जो हम रासायनिक परिवर्तन पहले कहते किसे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, पदार्थों के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने पर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, इन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि देखिए कि पदार्थों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है क्या होता है कि किसी पदार्थ का परिवर्तन कहता है, या नए पदार्थ का निर्माण करना है क्या परिवर्तन कहलाता है। और यही परिवर्तन कितने दो टाइप का होता है। पहला होता है एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आइए भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस। देखिए, ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक गुणों, रंग, अवस्था, आकार आदि में होता है, किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं तथा परिवर्तन करने वाली परिस्थितियाँ हटाने में मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। यानी कि एक ऐसा परिवर्तन जो कि भौतिक गुणों में, जैसे कि रंग हो गया, अपना अवस्था हो गया, आकार हो गया, उसमें अगर कोई चेंजेस आ रहा है किसी पदार्थ में, तो वो हमारे जो होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी फिजिकल चेंजेस कहलाता है। आइए हम कुछ इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे कि जल का बर्फ एवं जलवाष्प में बदलना। पानी जो होता है, जल होता है, उसको हम अगर वो तरल अवस्था में होता है, जब जल नॉर्मल अवस्था में होता है, तब उसको हम अगर बर्फ़ में बदलेंगे, बर्फ़ में कन्वर्ट करता है इसमें, तो उसका एक क्या होता है, उसका फिजिकल चेंजेस क्या होता है उसमें कि वो एक कठोर बन जाता है और एक स्पेसिफिक शेप में आ जाता है। वही चीज़ होती है, जैसे अगर पानी को मैं अगर बहुत हीटिंग करूँगा यानी बॉयल करूँगा बहुत ज़्यादा, तो वो पानी क्या होगा, जलवाष्प बन के ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। यानी उसका फिजिकल चेंजेस हो रहा है ना, कि पहले एक तरल यानी लिक्विड फॉर्म में था पानी, अब जैसे कि जलवाष्प बन के ऊपर उठ रहा है। और जैसे ही पानी पहले तरल अवस्था में था, अब उसको जैसे बर्फ़ में बनाया, वो क्या हो गया, एक सॉलिड कठोर फाट हो गया और उसके साइज शेप हो गया, है ना। जैसे कि लोहे से चुंबक बनना, कागज़, कांच, लकड़ी के टुकड़ा का टूटना। वो क्या होता है, जैसे कि कांच था, एक पूरा प्लेन कांच था, उसको हमने तोड़ा, तो पहले क्या एक पार्ट था उसका, अब उसको तोड़ा तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके। लकड़ी को तोड़ा तो एक लकड़ी थी पूरी, इसको तोड़ा दो पार्ट हो गए, उसके फिजिकल चेंजेस हो गए ना उसके। वही चीज़ होती है। चीनी तथा नमक का पानी में घुलना, नौसादार का उदरोपातन, संघनन, आसवन, उदरोपातन, वाष्पन की क्रियाएं, ये सारा किस में आता है, भौतिक परिवर्तन में आता है। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना हो गया। मोमबत्ती का पिघलने से मतलब है कि सर देखिए, जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं, पूरी एक मोमबत्ती ली हमने, पूरी नई वाली, उस मोमबत्ती जब तक नहीं जलाएगी वो अपने शेप में उसी तरह रहेगी, लेकिन जैसे जलाएगी वो पिघल के आया वो छोटी हो जाएगी, है ना। और प्रकाश देगी हमको। जैसे कपड़ों में पानी का सूखना, कपड़े अगर हम धोते हैं तो वो क्या, तो गीले होते हैं, जैसे कि धूप में सुखाते हैं अपन, तो क्या होता है, सूख जाते हैं, उसमें से पानी क्या होता है, सारा गायब हो जाता है। पदार्थों का टुकड़ों में टूटना, चौक का पाउडर बनना, बल्ब या ट्यूबलाइट का जलना, स्प्रिंग की आकृति बदलना, धातु उपधातुओं की ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, ये सारा क्या है, भौतिक चेंजेस। यानी कि अगर किसी भी वस्तु में अगर हम कोई चेंजेस देते हैं और वो चेंजेस उस वस्तु की फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होता है, तो उसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। उसमें अगर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, ओनली वो फिजिकल चेंजेस हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, वही तो हो रहा है ना। कि जैसे चौक है, चौक पूरी एक नीच चौक होती है, उसको हम जैसे लिखते हैं छोटी होती जाती है, पूरी एक फुल चौक थी, उसको जैसे लिखा हमने तो छोटी हो जाएगी, है ना। तो उसका फिजिकल चेंजेस हो गया। लकड़ी एक पूरी लकड़ी थी, उसको हम बीच में तोड़ा, उसके दो पार्ट बन गए, उसके फिजिकल चेंजेस में क्या डिफरेंट आ गए ना, वही चीज़ होती है। ठीक है, ये हम देखिए अभी इसी के आगे हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, यानी केमिकल चेंजेस क्या होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों का संगठन में परिवर्तन होता है, जिससे नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन से बने पदार्थ से पुनः प्रारंभिक पदार्थ का प्राप्त करना असंभव नहीं है, यानी संभव नहीं है। ठीक है,
रासायनिक परिवर्तन के कुछ अभी उदाहरण देखते हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना क्या है? वो उसका एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, लोहा अगर रासायनिक किसी के साथ क्रिया, किसी के साथ लोहा अगर हम बाहर रखते किसी लोहे को, तो ऑक्सीजन और जो जलवाष्प में जो नमी होती है उसको लेके होता है कि सर वो अपने उसमें चेंजेज हो जाते हैं। तो वो चीज़, तो जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में हम देखते हैं कि भाई लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग क्यों लगती है सर? कि अगर हम उस लोहे को अगर खुली हवा में रख ले तो जो बाहर वातावरण में जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, और उसके साथ में जो नमी होती है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या होती है कि उसमें एक परिवर्तन होता है और उस पर एक परत जम जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन पर आग लगना। ठीक है, तो जैसे कि सर कोयला, पेट्रोलियम, ईंधन में ईंधन का जलना जो होता है वो क्या होता है? क्योंकि सर उसमें से क्या होता है कि एक लिक्विड फ्लेम होती है। जो कोयला जब जलेगा तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन किस में बदल जाएगा? आग के रूप में बदल जाएगा, और उसमें उससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी ना, गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी। वही होता है। खाद्य सामग्री, पेय पदार्थों का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। दूध से दही बनना। दूध से क्या होता है भाई? दही बनना। ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या जगह सर? जैसे हम दूध होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और एक पीने लायक होता है, दूध को पी सकते हैं। लेकिन जैसे हम उसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया डालते हैं तो वो क्या होता है? थोड़े टाइम के बाद में हमें एक सॉलिड यानी कि सेमी सॉलिड डोजेस के फॉर्म में जैसे हमको प्रिफर होता है, और वो दूध से किस में कन्वर्ट होता जाता है? दही में। किसकी वजह से? क्योंकि लैक्टोबैसिलस इसमें बैक्टीरिया है, इस वजह से। तो ये भी क्या है? उसका एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सर सेब, बैंगन को काटने के बाद इनका रंग भूरा पड़ जाता है। सेब और बैंगन को काटने के बाद इनका रंग भूरा क्यों पड़ता है सर? क्योंकि सेब और बैंगन को जब से हम काटते हैं तो इसमें होता है पूरा फुल फॉर्म होता है कि इसमें सर जो आयरन के तत्व होता है बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे आयरन में देखा कि लोहे को जैसे ही खुली हवा में रखते हैं तो ऑक्सीजन और नमी के साथ में क्या होता है? रिएक्शन करके क्या होता है? जंग लगा देता है। तो उसी वजह से क्या होता है? आयरन सेब और बैंगन में क्या होती है? आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? इसमें हल्की हल्की भूरेपन की एक परत हमको दिखने लग जाती है। वायु में चांदी का काला पड़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ जाना, ये भी क्या है? सब रिएक्शन का है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन, जिसके कारण क्या होता है? इसमें परिवर्तन होता है। किण्वन की प्रक्रिया से शराब बनाना, इडली, डोसे आदि बनाना, सब्जी, फल का पकना, प्रकाश संश्लेषण, किसी पदार्थ का जलना, पटाखों का विस्फोट, तत्वों के ऑक्सीजन अम्ल क्षारों से अभिक्रिया, श्वसन एवं पाचन की क्रियाएं, अपशिष्ट से खाद बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सीमेंट का पानी के साथ जम जाना, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसमें यानी कि उस पदार्थ जैसे कि हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ भी उसमें मिला रहे हैं या कुछ ऐसे कर रख रहे हैं, तो उसमें वो जो चेंजेस हो रहा है ना, वो अपन नहीं कर रहा है। वो उसमें जैसे कि अपने क्या होता है, जैसे फिजिकल चेंजेस में देख रहे थे अपन की, जैसे कि सर उसमें अपना किसी न किसी तरह का रोल था, और वो क्या करते थे कि वो चीज़ें अपना फिजिकल पूरा चेंज कर देती थी। टूट जाना, उसमें गुण, रंग, उसका सब परिवर्तन हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें कोई रासायनिक क्रिया होती है। इसमें जो चेंजेस होता है वो किसी रसायन की तरह होता है। जैसे कि लोहे पे जंग लगना क्या है? ये रासायनिक प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया के थ्रू ही तो हो रहा है, रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू हो रहा है। उसमें आयरन, और जैसे आयरन पर नमी और जो ऑक्सीजन होता है उसके कारण से तो उस पर जंग लग रही है। तो ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन लकड़ी का टूटना हो गया, ये क्या थी? फिजिकल चेंजेस है। कांच का टूटना क्या है? फिजिकल चेंजेस है। किसके रूप में परिवर्तन हो गया है ना? वो उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई है, उसमें खाली उसके रूप अवस्था में चेंजेस हो गया है। ठीक है, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि सीमेंट का पानी के साथ जम जाना। सीमेंट था, उसमें पानी ऐड किया, पहले सीमेंट के पाउडर फॉर्म में था, उसमें हमने पानी को ऐड किया, तो उसमें क्या रासायनिक एक प्रक्रिया हुई जिसके थ्रू जिसके कारण उसमें क्या वो जम गया, एकदम कठोर बन गया, सॉलिड पार्ट बन गया। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम देखते हैं कि सर जो फिजिकल और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। जैसे फिजिकल में क्या होता है कि उसके सर रंग, अवस्था, आकार में परिवर्तन हो जाता है, और अपने रासायनिक में क्या करते हैं? उसकी रासायनिक गुणों, संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तो आज के सेशन में आप इतना ही स्टडी करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन और एग्ज़ाम में देखा जाता है कि सर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें से कौन सा, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि सर मोमबत्ती का पिघलना क्या है?
भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक भौतिक दोनों परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर मोमबत्ती का पिघलना, उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसमें खाली हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक जैसे हम जलाते हैं तो उसमें हीट हो रही है और वो छोटी हो रही है, इसका फिजिकल चेंजेस हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सर दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, ये सारी रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रक्रिया होती है जो रासायनिक, भौतिक और उसमें दोनों वो हो जाती है। ठीक है, तो उसको आगे वाले कुछ टॉपिक्स में याद करेंगे। तो अब क्या रखने की भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल ये अच्छे से पढ़ लेना, और नहीं होता ऐसे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, धन्यवाद। आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।